महाराज की जय हो। खुश हो दरबारी। कहिए राजन। अभी तक महामंत्री जी नहीं आए। आते होंगे, बैठिए आराम करें। महाराज, आज ये मंत्री गजराज सिंह आपसे कुछ कहना चाहता है। कहो महामंत्री गजराज सिंह, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? गद्दार दिखाई देते हैं। हम साले तुम्हारे पिछवाड़ा में गोली मारूंगा। पागल कहीं का। महाराज, आपने उस दिन कहा था कि तुम्हारी वफादारी का हम तुम्हें इनाम देना चाहते हैं। हाँ, तो मैंने कहा था कि वक्त आने पर मांग लेंगे। तो ठीक है महामंत्री गजराज सिंह, जो तुम्हें मांगना है सो मांग सकते हो। महाराज, लेकिन मैं सोचता हूं कि मैं मांगूंगा इस राज्य में अगर जबान खाली हो गई तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। महामंत्री गजराज सिंह, मैं जुबान देता हूं कि जो कुछ मांगोगे सो तुम्हें मिलेगा। महाराज, एक बार तो आपने कह दिया है, आप 3 बार अगर इसी बात को कह दो कि जो मैं मांगूंगा इस राज्य में वो हमें मिलेगा। 3 बार। महामंत्री गजराज सिंह, जो तुम्हें मांगना है सो मांग सकते हो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। 2 बार हो गया, 1 बार राजन। महामंत्री गजराज सिंह, जो कुछ मांगोगे सो तुम्हें मिलेगा। बोलो क्या चाहते हो? महाराज, मुझे इस राज्य में कुछ नहीं, सिर्फ एक चीज चाहिए। वो कौन सी चीज है गजराज सिंह? सुनिएगा राजन। और तुम्हारी लाडली, तुम्हारी जो बेटी राजकुमारी किरण है, और तुम्हारी लाडली और मन में मेरे समाई है तुम्हारी लाडली। तुम्हारी लाडली और दिल में मेरे समाई है, और उसकी भोली अदा, और उसकी भोली अदा हमको पसंद आती है, उसकी भोली अदा। तो उम्र भर राज करे तुम्हारी बेटी संग में मेरे, और हमारे साथ में, के हमारे साथ में कर दो अगर सगाई है, हमारे साथ में। महामंत्री गजराज सिंह, तुम्हें ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आई? और जुबान को बंद करो, मुंह संभाल कर बोलो। जुबान को बंद करो, अरे मुंह संभाल कर बोलो। मेरी बेटी को ना गलती जुबान तुम बोलो। गजराज सिंह, तुम्हें ऐसा कहते हो शर्म नहीं आई? निकल जाओ हमारे राज दरबार से। ठीक है, तुम्हें सोचना चाहिए कि पैर की जूती पैर में शोभा देती है, ना कि सर पर। निकल जाओ हरामजादे। ठीक है हुजूर, चला जाऊंगा। वैसे आज तक मैंने सुना था कि जो राजाओं की जबान
पत्थर की जब लकीर होती है, जो जबान से निकल जाता है, जैसे कि बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं होती है, वैसे राजाओं की जबान से जो बात निकल जाती है वो पूरी होती है। लेकिन मैं जान गया हूं कि मित्र अब राजाओं की जबान वैसे नहीं। ठीक है हुजूर, मैं जाता। ठहरो, महामंत्री गजराज सिंह सामने आओ। वाकई में राजाओं महाराजाओं की जबान पत्थर की लकीर होती है, क्योंकि कहने वालों ने कहा है कि ज़क़-ओ-ज़ीज़ सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न आई। लेकिन ये कहने वाली बात है, अब मुझको विश्वास नहीं रह गया। महामंत्री गजराज सिंह, जाओ शादी की तैयारियां करो। हाँ ठीक है, तुम्हें साले तेरा होता ऊंचा हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है हुजूर, मैं जाकर तैयारियां करता हूं। हाँ जाओ। राजन, ये कैसी जुबान हार ली? कहाँ आप और कहाँ मंत्री? दरबारी, तुम सत्य कहते हो, लेकिन क्षत्रियों की जुबान जुबान होती है। जाओ हमारी बेटी किरण को बुला के लाओ, मैं उससे कुछ सलाह करूंगा। पिता मुझको की नजर आए आज कमकीन पिता मुझको की नजर आए हो, हाथ में हाथ धरे ऐसी कौन सी बात है पापा, जितना आप उदास सर झुकाए बैठी हैं? बेटी किरण बात उसे बहुत बड़ी रही है और बड़ी भी है। मैंने तुम्हारी शादी पक्की कर दी। शादी पक्की कर दी? हाँ बेटी। तो इसमें उदास होने की कौन सी जरूरत है? बेटी, मैंने तुम्हारी शादी एक अच्छे खासे नौजवान के साथ तय किया हो। कौन है? क्या नाम है उसका? जो कि हाँ दरबारी, जो कि अपने ही राज दरबार का रहने वाला है, जिसका नाम महामंत्री गजराज सिंह है। पापा बेटी, पापा बेटी, मेरी शादी किसी गरीब घराने में करा दो, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं महामंत्री गजराज के साथ शादी नहीं कर सकती, नहीं करूंगी। दरबारी, मेरी बेटी शादी के नाम सुनकर घबरा रही है, ले जाओ इसे कमरे में आराम करने की जरूरत है। मेरी बात तो सुन लो। अरे जाओ बेटी, सब ठीक हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। लड़का बढ़िया है, कोई कमी नहीं है, तुम चिंता ना करो, चलो आराम करो तुम। हाँ जाओ 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 बेटी, आराम करो। क्या सुनाना चाहती हो? लड़का बढ़िया पेलवा काम करेगा। दरबारी, मैं चल रहा हूँ, महाराज थोड़ी देर आराम करूंगा, उसके बाद सारी तैयारी की जाएगी। चलो। महाराजा बैला आ गए हैं, इन्हों का दिमाग नहीं काम कर रहा है। कहाँ या सोने के तलैया, कहाँ वहां सार कंचदना बकुला, जोड़ी नहीं ना, लेकिन महाराज पगला गए हैं। और कहना क्या है मास्टर, चलते चलते अरे सवेरा होएगा बूढ़ा
मुर्गा बोली बोले सवेरा होइगा बूढ़ा मुर्गा बोली बोले मुर्गा बोली बोले मुर्गा बोली बोले सवेरा होइगा बूढ़ा मुर्गा बोली बोले अब मैं जल्दी से चलूं और चल कर की ये बात को मैं कुंदन से बताऊंगी। चाहे मरी चाहे जी बियाह करे तो कुंदन के साथ। अब मैं चलूं और चल कर के उससे बताऊं फिर मैं क्या करूंगी ये तो वक्त ही भगवान आज काफी दिन हो गए किरण मुझसे मिलने नहीं आई है। अगर ये बात है तो मैं रात दरबार जा रहा हूँ। किरण तेरी घबराई क्यों? तो कांपी कांपी तुम किरण आ रही कांपी मेरी समझ में नहीं आ रही। बात क्या है ये सब बताओ मुझे। ये सब कुछ भी ये मुझको सुनाता नहीं। किरण क्या बात है इतनी घबराई क्यों? बात क्या है? क्या सुनाऊं मैं अपनी दिल की बता तुम्हारी है बात नहीं। तेरी सूरत शमाई हुई इस कदर याद में खाना पीना है भाता नहीं। तुम्हारी सूरत इस तरीके बसी है। ये बकी बकी बातें मत करो। आखिर बात क्या है? घबराए कारण क्या है? होएगा ये खाना पीना ये स्वाता नहीं ये क्या है? अरे कुछ तो बताओ। तुम्हें बिना मर जावे हमका होएगा। क्या हुआ? हमारा बियाह तय होएगा। तो ये खुशखबरी देने आई हो? हाँ तो ठीक है मुबारक हो। अब हमारा रहने का क्या मतलब है? चलते हैं भाई। ओए, बहुत खुशी हो गया। मुबारक हो मुबारकबाद हो दे दियो। अरे भाई जब कह रहा है कि हमारी शादी हो गई है। अरे तय हो ही गए। अच्छा तय हो गई है। हाँ किसके साथ में? भाई साहब साथी। भाई साहब ये कौन भाई साहब है? और ना मुझे दाढ़ी रखा है मंत्री गजराज हाथी। मंत्री गजराज सिंह के साथ में? हाँ और तुमने मान भी लिया? पापा से मैं कहने जा रही थी वो अच्छा लड़का नहीं लेकिन पापा ने मेरी बात ही नहीं सुनी। हमने कहा था कि अपने पिताजी से हमारी बात चलाना। अरे कोई बात नहीं सुनी तो मैं क्या करूं? मुझे जाओ कमरे में। ठीक है जाओ। घबराओ नहीं किरण। एक काम करो तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारी बात नहीं माना है। हाँ तो हम तुम्हें उपाय बता सकते हैं। बताओ। हम अपने पिताजी से बात करेंगे और हमारे पिताजी तुम्हारे पिताजी से बात करेंगे। हाँ तो समझो कि शादी पक्की हो जाएगी। पक्का? सुन लो क्या? दुनिया का भाषण न दे नेता ना है। अरे तुम अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ नहीं हुई तो क्या हुआ? तो कसम भगवान की एक उपाय हमें दिल में वका सुन लियो। बताओ। तुम हमका लेके भाग चलो। ये क्या पागलपन है? अगर तुम्हें लेकर के हम कहीं भाग गए तो तुम्हारे पिताजी का स्तर नीचा होगा और हमारे पिताजी का स्तर नीचा होगा। ये सोचा तुमने किरण? पागलपन छोड़ो। हमारे पिताजी जाएंगे ना तुम्हारे पिताजी के पास तो पक्का है कि वो शादी के लिए राजी हो जाएंगे। और कसम भगवान की जब हमका तुम लेके भागक नहीं तैयार हो तो मेरी बात सुन लो। क्या? अगर हमारी तुम्हारी शादी नहीं हुई तो जाओगे मेडिकल स्टोर। मेडिकल स्टोर में
5 रुपये का टिकिया मिला थे सल्फास के। वह कल एक तोरे घर भरे के मारब तो हो के मारब जो नहीं देखा जाए दियो। अरे किरण, क्या पागलपन है। ये नादानी छोड़ो। हम वादे के साथ कहते हैं शादी होगी तो हमारी और तुम्हारी होगी। पक्का? हमने प्यार किया है, डरना क्या। एक बात कहते हैं, आज तुम्हारा चेहरा कितना अच्छा लग रहा है। बता कुआं मर जाए का। एक बात कहे, और चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। जब से मेरे दिल पे हुआ है जन्म पहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चेहरा तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाएंगे, तेरे खातिर कभी अगोते गुजर जाएंगे। एक दूजे के दिल में अपना घर बनाएंगे। तेरी खातिर कभी हदों से गुजर जाएंगे। तुझसे लिपटा रहूंगा बनकर कंगना तेरा, चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। प्यार में हम सनम ये सारा जग भुला देंगे, चाहतों के सभी ये वादे हम निभा देंगे। जग भुला देंगे, चाहतों के सभी ये वादे हम निभा देंगे। चांद से प्यार मेरा है सजना मेरा, चांद तारों में नजर आए। ठहरो, महामंत्री गजराज सिंह। हे! नहीं नहीं दादी मुझसे प्यार करने से इनकार करती है। ओ नहीं प्यारी को मेरे ऐसे सता। नहीं प्यार को मेरे ऐसे सताओ, रस्म तोड़ खाओ, रस्म तोड़ खाओ। ठहरो, महामंत्री गजराज सिंह, उसे छोड़ दो। बंदूक मुझको मत दिखा, चल पापा के पास और पापा से पूरी बात बता के तुम दोनों ए लूला लगला। ऐसा ही था। ओए! अगर ज्यादा प्रेमी के इश्क में पागल हो गई हो, हाँ देख ये मंत्री गजराज सिंह अब कैसी चाल चलता है। निरहुआ, डाल दे हाथों में हथकड़ी। हाँ डाल और चल पापा के पास, पापा से कह के तुम दोनों की फांसी की सजा दिलवाऊंगा।
कुंदन तुम मत घबराओ, नोचने वाले नोचने दो, बाकी काम बात करो हराम जाति को और ले चलो खतीब को। तेरे हराम जादे बहुत इश्क में डूब गया है। क्यों? उस दिन अपनी जवानी दिखा रहा था हराम जादे, आज तुझे तड़पने दे साले को और चलते हैं महाराज के पास। ये साले का इश्क का भूत साला उतर जाएगा। और ना साले को अगर मेरी किरण को कुछ हो गया कुत्ते गजराज, तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आ रहा हूं गजराज।